जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है जुपिटर प्लैनेट यानी गुरु ग्रह, जिन्हें हम देव गुरु भी कहते हैं। ये ग्रह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, सौर मंडल में हमारे सबसे बड़े ग्रह हैं और तत्व इनका है स्पेस यानी एथर। सबसे बेनिफिक प्लैनेट कहे जाते हैं ये, और जहाँ भी कहते हैं इनकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ बैठे होते हैं समझो गंगा जल है वो। और वैसे भी जब भी कभी रिजल्ट देखने होते हैं तो शनि देव किसी भी एक्टिविटी को एक्टिव करते हैं तो गुरु का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक वो काम पूरे नहीं होते। तो ये दो ग्रहों की युति, वैसे भी दो ग्रहों का जो प्रभाव है कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट गिना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। ये ग्रोथ, नॉलेज और विजडम के कारक ग्रह हैं। एक्सप्रेशन, लक फैक्टर, धन, बच्चे, मैरिड लाइफ, ये सब काफ़ी इनसे देखा जाता है। ये बेसिकली कारक ग्रह हैं और कारक है कुंडली में 5 घरों के, जैसे कि दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है, धन का है तो उस घर के कारक हैं। पंचम भाव बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी है, विवेक है, आपका एजुकेशन है, उसके कारक हैं। नवम भाव भाग्य स्थान है, उसके कारक हैं, इस वजह से लक फैक्टर है। धर्म का स्थान है तो धर्म के कारक हैं। पिता 9वें घर से ही देखे जाते हैं। और दूर की यात्राएं। इसके अलावा 11वां घर जो लाभ स्थान है उसके भी कारक ग्रह है गुरु। 12वां घर मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, एकांत का है, संन्यास का है, तो उसके भी कारक हैं। तो इस वजह से इनका बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर में। ये लीवर, पैनक्रियाज और जितना भी स्पेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गुरु ग्रह। फैट जो है हमारे अंदर वो भी गुरु ग्रह के कारण होता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि अगर लग्न में गुरु बैठे होते हैं तो और दशा जब आ जाती है तो इंसान काफ़ी हट्टा कट्टा हो जाता है, बहुत ही अच्छी सेहत हो जाती है, दिखने में बहुत ही फैटी सा लगता है। हालांकि डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर, कईयों के घर में अगर, लेकिन उसके बावजूद भी फर्क साफ नज़र आता है। इससे जुड़े हुए जो प्रोफेशन हैं वो है कि जैसे टीचर हैं, प्रीस्ट हैं, कहीं के रिलीजियस हेड हैं, कंसल्टेंट हैं, बैंकर हो सकते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं ये लोग। तो इस वजह से ये इन सब चीज़ों में, जहाँ पर क्योंकि ज्ञान के कारक हैं तो इसलिए ये ऐसे प्रोफेशन में दिखाई देते हैं। ये होते हैं कर्क राशि में ऊंच के और मकर राशि में नीच के होते हैं। अब ऊंच नीच का भी एक अलग ही फंडा है कि क्योंकि सोच है कर्क राशि में, चंद्र की राशि है, और वहाँ पर अगर आपका ज्ञान और ऐड हो जाता है, आपकी एक पिक्चर बहुत अच्छी जो है क्लियर दिखती है, तो आप अपने जीवन में जो एक्शन है वो बहुत ही सही रास्ते पर लेते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। अब नीच के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि शनि की मकर राशि है और वहाँ पर ये हो जाते हैं नीच के, इसलिए क्योंकि शनि देव जो है मकर राशि के खासकर बहुत ही हार्ड वर्क कराते हैं, बहुत ही जैसे कि कई ऐसी चीज़ें हैं सामने दिखाते हैं, जो यात्राएं समझ लो कि इंसान को जो है पूरे मतलब ज़मीन पे आ जाता है और इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं।
और साथ में बहुत ही सीरियस होते हैं ये लोग, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मतलब अपने परिवार के प्रति और उसे पूरी निष्ठा रखते हैं। लेकिन गुरु यहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, उन्हें पहले से ही काफ़ी नॉलेज है, तो इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके लिए। उसके अलावा अगर हम देखें, ये कुंडली में 2 राशियों का आधिपत्य है इनके ऊपर, एक धनु यानी कि सजिटेरियस और दूसरी मीन यानी कि मीन राशि। धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इनके 3 एस्पेक्ट हैं, 5वां एस्पेक्ट, 7वां और 9वां। 7वां तो सभी ग्रहों का होता है क्योंकि सामने वाली जो भी राशि पड़ती है उस पर नज़र तो पड़ती है, लेकिन इनके स्पेशल एस्पेक्ट हैं 5वां और 9वां। तो जहाँ पर भी इनका एस्पेक्ट पड़ता है वहाँ पर ग्रोथ देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है बनती है उससे। इनकी विंशोत्तरी दशा 16 वर्षों की होती है और अगर गुरु बहुत अच्छे बैठे हों तो इस दशा में काफ़ी आपको ग्रोथ मिलती है, आप तरक्की करते हैं और आपके परिवार बहुत अच्छा होता है, बच्चे होते हैं, धन की सब सुख सुविधाएं होती हैं। तो ये आपके और आपके लोग सुनना चाहते हैं आपसे, आपकी जो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपके लिए ये रास्ते बनाते हैं। आप काफ़ी शिक्षा में काफ़ी आगे होते हैं क्योंकि शिक्षा के कारक हैं, ये एजुकेशन के कारक रहे हैं। तो इसलिए अगर ये ऐसे टाइम पे आ जाए कि आपका शिक्षा के समय आ जाए तो आप काफ़ी अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छे आगे निकलते हैं, जिससे आपका आगे का कैरियर बहुत अच्छा रहता है। अब आगे हम देखेंगे इनके 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, दूसरा है विशाखा और तीसरा है पूर्व भाद्रपद। ये तीनों नक्षत्र के 3-3 पद वायु की तत्व वाली राशि में पड़ते हैं, जैसे कि मिथुन, तुला और कुंभ, और एक एक पद पड़ता है कर्क, वृश्चिक और मीन में। इसके अलावा किन ग्रहों के साथ ये कैसे योग बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चंद्र और गुरु का। तो ये गुरु गज केसरी योग बनाते हैं और अगर ये कर्क राशि में बनता है तो सबसे उत्तम माना जाता है। बाकियों के भी अलग अलग होते हैं क्योंकि रिजल्ट उसी हिसाब से मिलते हैं। तो ये चंद्र के साथ तो बहुत ही अच्छा योग बनता है, चाहे किसी भी राशि में हो, लेकिन सबसे उत्तम कर्क राशि में बनता है। इसके अलावा अब गुरु और सूर्य की युति देखें तो गुरु और सूर्य जो है जब साथ होते हैं तो आप काफ़ी प्योर हार्टेड होते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं बहुत ही डिसिप्लिन वे में लेते हैं और बड़ी सच्चाई होती है उसमें, ऑनेस्टी होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि गुरु अस्त नहीं होने चाहिए, अगर अस्त हो जाते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं। गुरु की युति अगर मंगल के साथ होती है तो मंगल एक बहुत ही ऊर्जा है उनमें, बहुत ही एग्रेसिव है काम करने में, और साथ में गुरु का अगर ज्ञान जुड़ जाए तो वो मतलब आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, बहुत आगे बहुत तरक्की करते हैं, बड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंचते हैं, चाहे वो सेना में हो या डिफेंस सर्विसेज में कोई भी पोजीशन हो, आप काफ़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंचते हैं। इसके अलावा जुपिटर की युति जो है अगर बुध के साथ हो तो बुध ग्रह जो है वो भी इंटेलिजेंट के कारक हैं। बुध के और गुरु की युति जो है वो आपको हाईली इंटेलिजेंट बनाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप हर बात को समझते हैं और आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र बनते हैं, आपकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये स्थिति रहती है। गुरु और शुक्र की युति जो है वो आपको पूरे, क्योंकि शुक्र जो है वो असुरों के देव हैं और गुरु देवों के देव हैं, दोनों ही बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट कहे जाते हैं और इनकी जो युति है वो आपको काफ़ी लग्जरीज देती है, ज्ञान के साथ लग्जरीज भी देती है, भौतिक सुख भी देती है।
रिचनेस देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है। तो ये बहुत अच्छी युति होती है। गुरु की युति शनि के साथ हो तो आप धीमे धीमे ही सही लेकिन बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आप कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मतलब आप बहुत से लोगों पर आपका वो होता है कि आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है। गुरु अगर केतु के साथ हो तो केतु के साथ आप बेसिकली तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। तो आपके इस तरीके के परिणाम मिलते हैं और आप आध्यात्म से आगे बढ़ते हैं उसके। और अगर गुरु की युति राहु के साथ हो जाए तो इसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं। अब गुरु चंडाल योग में ये है कि इनके ऊपर आप कोई ऐसे काम कर बैठते हैं राहु के असर से कि जो नहीं करने चाहिए एज ए गुरु, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना फेस करना पड़ता है। तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए इसके उपाय ज़रूर करने चाहिए, तो तभी जाके इसका निवारण होता है। इसके अलावा अब देखें कि गुरु जो है अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव देते हैं। अब सबसे पहले तो देखा जाए मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है, मित्र हैं यहाँ पर। और साथ में अगर पहले घर में हो तो आप एक तो पहले घर में गुरु जो है वो दिग्बली भी होते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ जो है दिग्बली होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आयु लंबी करते हैं, आप काफ़ी ज्ञान के कारक होते हैं, एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा गुरु अगर शुक्र के साथ हो या वृषभ राशि में हो तो वृषभ राशि रिसोर्सेज की राशि है, धन की राशि है, भौतिक सुखों की राशि है। तो यहाँ पर आप जो है ये सब प्राप्त करते हैं, धन, सुविधाएं और सारी भौतिक सुविधाएं आपको मिलती हैं। और आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि में अगर गुरु हो तो मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की राशि है, विजडम की राशि है। और आप अपने ज्ञान से अपने जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और बात जो है सही तरीके से आप पहुंचा पाते हैं। साथ में भाई बहनों का भी साथ मिलता है, और जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा अगर कर्क राशि में हो तो वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि में ये ऊंच के कहलाए जाते हैं, और यहाँ पर आप बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करते हैं, आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, और लोगों को भी मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। ऐसे ही अगर सूर्य की राशि लियो में है तो गुरु जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, और बहुत ही सच्चे मन से इनकी जो मंशा जो बहुत अच्छी होती है, काम करने की विवेक में बहुत ही पवित्रता होती है, और दूसरों के प्रति जो है एक अच्छा व्यवहार लेते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब अगर कन्या राशि में हो तो कन्या बुध की राशि है, और बुध की राशि में शनि देव जो है वो आपको माहिर बनाते हैं। आपके पास नॉलेज तो है ही है, लेकिन कन्या राशि के जो क्वालिटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं, जैसे एनालिस्ट करना किसी भी चीज़ को। और साथ में आप अगर कोई राइटर हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं, और अगर कोई आपका शौक़ है म्यूज़िक का या किसी चीज़ का तो उसमें भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये अगर तुला राशि में हो तो तुला राशि बेसिकली रिश्तों की राशि है, और गुरु का यहाँ पे उपस्थिति जो है वो आपको रिश्तों में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ाती है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप हो, पति पत्नी के रिश्ते हों, और वैसे भी हर सिचुएशन में, क्योंकि तुला राशि का पर्पज़ यही होता है कि समाज में कहीं भी कोई जगह एक बैलेंस बना रहे, हर एक रिश्तों में बैलेंस बना रहे, और गुरु का योगदान काफ़ी सहायक होता है इसमें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि में गुरु की जो स्थिति है वो मंगल की राशि है, और यहाँ पर क्योंकि सीक्रेसी है तो आप अपने चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं,
सभी के साथ ओपनली नहीं डिस्कस करते, लेकिन काफ़ी उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा चाहिए भी यही कि आपको हर प्लान, हर चीज़ जो है आपके जो मन में आई है उसे हर एक किसी को ना बताएं जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। इससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है, आप सहायता मिलते हैं, और जितने भी सीक्रेसी के काम हैं उसमें आप अच्छा कर पाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो धनु राशि आती है। धनु राशि इनकी अपनी राशि है, और यहाँ पर ये बहुत ही एक किस्म से अगर केंद्र में आ जाए तो महापुरुष योग बनाते हैं। धनु राशि वाले मूल त्रिकोण राशि है, और जब भी इनकी दशा आती है तो मूल त्रिकोण राशि के परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। धनु राशि बेसिकली धर्म की राशि है, और आप बहुत ही ज्ञान काफ़ी रखते हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और साथ ही में आप कोई एक्सप्लोरर हो सकते हैं, एडवेंचरर हो सकते हैं। आपको नई नई चीज़ों में एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरीके से अब देखें मकर राशि में गुरु की स्थिति, क्योंकि मकर राशि एक ऐसी स्थिति है, शनि की राशि है, जहाँ पर शनि देव हर काम करवाते हैं, चाहे वो झाड़ू से लेके और उच्च तक का काम करवाते हैं। तो गुरु की कई बार क्या होता है कि गुरु अपने आप को काफ़ी, क्योंकि गुरु मानते हैं, और ऐसे हर छोटे मोटे काम करने में उनकी रुचि नहीं रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या ऐसा वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। अगर शनिदेव साथ बैठे होंगे या शनिदेव केंद्र में होंगे इनसे, तो इनका ये होता है कि नीच भंग हो जाता है, जिससे ये अच्छे परिणाम देते हैं। बाकी अगर कुंभ राशि की बात करें, शनि की दूसरी राशि है, तो ये वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर ये गुरु के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ों का इजाद करते हैं, और आप उसमें काफ़ी कामयाबी पाते हैं। साइंटिफिक रीज़न्स काफ़ी होते हैं, मेडिकल फील्ड में, साइंस में काफ़ी तरक्की करते हैं, कुछ नई खोज कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा मीन राशि है। मीन राशि जो है आध्यात्म की राशि है, और ये इनकी अपनी राशि है। ये भी अगर कभी केंद्र में आ जाए तो महापुरुष योग बना देते हैं, और आपकी सबसे बड़ी रुचि जो होती है आध्यात्म की तरफ होती है, मोक्ष की तरफ होती है। डोनेशंस बहुत करते हैं और लोगों की मदद बहुत करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है। तो बाकी जहाँ तक ये है कि गुरु की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वो बहुत अच्छे परिणाम देती है, बहुत ही ग्रोथ देते हैं। लेकिन जहाँ पर खुद बैठे होते हैं वहाँ पर ठीक है, अच्छे रहते हैं, वैसे कोई ख़राब तो नहीं रहते, लेकिन परिणाम जिस घर में बैठे होते हैं उसके सिग्निफिकेशन को ज़रूर बढ़ाते हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये था गुरु ग्रह के बारे में सभी जानकारी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बाकी उपाय के तौर पर अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है और अगर आपको उपाय करने पड़े तो हमेशा बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें। मस्तक पर हमेशा चंदन का या हल्दी का टीका लगाएं, और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप पीपल के पेड़ की भी सेवा कर सकते हैं, उन्हें जल दें, तो ये भी, क्योंकि विष्णु का स्थान होता है, यहाँ पर पीपल में निवास करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इसका आपको उत्तर मिलेगा।